गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसके अंदर हमारी थर्ड यूनिट चल रही है इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। देखो, कोई भी अणु होता है पराबैंगनी या दृश्य क्षेत्र से प्रकाश अवशोषित करके वह जब पराबैंगनी या दृश्य प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करता है तो उसके दौरान वह संक्रमण दर्शाता है। और इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु जब किसी भी अणु का निर्माण होता है तो उसके दौरान परमाणुीय कक्षक जब आपस में मिलते हैं तो जो उनकी ऊर्जाएं समान पाई जाती है तो वो आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। जब ये परमाणुीय कक्षकों के अंदर अतिव्यापन होता है तो आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। ये जो आणविक कक्षक होते हैं, अतिव्यापन के दौरान जो आणविक कक्षक बनते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बंदी आणविक कक्षक जिनको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, जिनकी ऊर्जा का मान कम पाया जाता है, और दूसरे होते हैं प्रतिबंधी आणविक कक्षक जिन्हें हम नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं और इनकी जो ऊर्जा का मान अधिक पाया जाता है। अर्थात इनके अंदर आपस में अतिव्यापन होता है, इनके अंदर आपस में कक्षकों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि विपरीत कला के अंदर इनके अंदर अतिव्यापन पाया जाता है। जब विपरीत कला के अंदर अतिव्यापन होता है तो इनके मध्य आपस में प्रतिकर्षण पाया जाता है और प्रतिकर्षण के दौरान इनकी जो एनर्जी होती है वो अधिक पाई जाती है। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ऐसे तीसरे प्रकार के जो कक्षक होते हैं वो होते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि अतिव्यापन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, अर्थात अतिव्यापन के अंदर भाग नहीं लेते, जिन्हें हम नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और इनके अंदर जो उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर के रूप में पाए जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब पेयर के रूप में पाए जाते हैं तो उसके दौरान यहाँ पर लॉन पेयर का निर्माण होता है। इसी आधार पर हम इनके अंदर जो कक्षक होते हैं या फिर ट्रांजिशन पाए जाते हैं तो इनके अंदर हम इनकी एनर्जी का ऑर्डर देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अंदर ये जो कितने प्रकार के ट्रांजिशन पाए जाते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे 4 प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं, इनको हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे। देखो, इससे पहले की क्लास के अंदर हमने बात की है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन की। उससे पहले हमने बात की थी इलेक्ट्रॉनिक और वाइब्रेशनल और रोटेशनल जो एनर्जी लेवल होते हैं वो किस प्रकार से पाए जाते हैं, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं वो कैसे होते हैं, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन कैसे होते हैं और रोटेशनल ट्रांजिशन होते हैं वो किस प्रकार से पाए जाते हैं, इनके बारे में हमने अच्छे से यहाँ पर चर्चा की थी और इनकी एनर्जी का ऑर्डर भी हमने देखा था। ठीक है, आज हम बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अंदर। देखो, हमने यहाँ पर ये देखा है कि अणु द्वारा पराबैंगनी या दृश्य क्षेत्र की विकिरण के अवशोषण से इनमें इलेक्ट्रॉन संक्रमण होते हैं। जब किसी अणु का निर्माण होता है तो अणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार में उपस्थित परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन द्वारा आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिनके दौरान किसी बंध के दौरान 2 प्रकार के आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, जिनमें कम ऊर्जा वाले कक्षकों को हम बंदी आणविक कक्षक कहते हैं और अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों को हम प्रतिबंधी आणविक कक्षक कहते हैं। वे कक्षक जो कि अतिव्यापन के अंदर भाग नहीं लेते हैं उन्हें हम अनाबंधी आणविक कक्षक या नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं और ये लॉन पेयर के रूप में किसी भी परमाणु पर उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हमने इससे पहले की क्लास के अंदर चर्चा की थी। अब इसके अंदर हम ये कह सकते हैं विभिन्न आणविक कक्षकों की ऊर्जा का जो क्रम होता है वो निम्न प्रकार से पाया जाता है। विभिन्न आणविक कक्षकों में ऊर्जा का क्रम विभिन्न आणविक कक्षकों में ऊर्जा का क्रम निम्न प्रकार से पाया जाता है। निम्न प्रकार से पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो ऊर्जा होती है वो सिग्मा स्टार की पाई जाती है, उसके बाद में पाई स्टार की होती है। ठीक है, उसके बाद में जो ऊर्जा होती है वो होती है इसके अंदर n कक्षकों की,
उसके बाद में पाई की और सबसे कम ऊर्जा होती है वो सिग्मा कक्षकों की पाई जाती है। अर्थात इस प्रकार से इनके अंदर ऊर्जा का क्रम पाया जाता है। अर्थात इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर कि इसके आधार पर अणुओं में उपस्थित जो आणविक कंपन होते हैं वो निम्न प्रकार से पाए जाते हैं। अर्थात अणुओं में ये कह सकते हैं इसके आधार पर अणुओं में उपस्थित आणविक कंपन अणुओं के अंदर उपस्थित आणविक जो संक्रमण होते हैं वो इसके अंदर आणविक कक्षक निम्न प्रकार से पाए जाते हैं, या आणविक कक्षकों के अंदर जो संक्रमण होते हैं वो निम्न प्रकार से पाए जाते हैं, या आणविक कक्षक निम्न प्रकार से पाए जाते हैं। कक्षक निम्न प्रकार से पाए जाते हैं, निम्न प्रकार से पाए जाते हैं। देखो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं आणविक कक्षकों की यदि हम बात करें तो इस प्रकार से आणविक कक्षकों को हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंदर जो आणविक कक्षक होते हैं वो किस प्रकार से पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो होता है सिग्मा जिरिड, ये पाई अनजिरिड, ये एन कक्षक होते हैं, और ये होते हैं पाई स्टार जिरिड, और ये होते हैं सिग्मा स्टार अनजिरिड। ठीक है, ये एंटी बॉन्डिंग वाले, ये बॉन्डिंग, ये नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसके अंदर हम यहाँ पर देखेंगे जो ट्रांजिशन पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। ये जो कक्षक होते हैं ये होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये होते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, NBMO। इनके अंदर जो ट्रांजिशन पाए जाते हैं, इन ट्रांजिशनों को यदि हम देखें तो ये जो ट्रांजिशन होते हैं वो 4 प्रकार के ट्रांजिशन पाए जाते हैं। एक ट्रांजिशन तो ये होता है, इसे हम कहते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, दूसरा जो ट्रांजिशन पाया जाता है ये होता है N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ये होता है N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तीसरा जो ट्रांजिशन होता है वो होता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ये होता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। और चौथा होता है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। तो ये 4 प्रकार के इनके अंदर ट्रांजिशन पाए जाते हैं। अर्थात यह हम कह सकते हैं कि विभिन्न आणविक कक्षकों का ऊर्जा स्तर तथा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, विभिन्न आणविक कक्षकों का ऊर्जा स्तर, विभिन्न कक्षकों का ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर तथा स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, ये जो 4 प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पाए जाते हैं वो अलाउड ट्रांजिशन होते हैं। अर्थात
जो इस प्रकार दृश्य और पराबैंगनी क्षेत्र में होने वाले जो अलाउड ट्रांजिशन होते हैं वो ये 4 प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार, पराबैंगनी तथा दृश्य क्षेत्र में पाए जाने वाले अलाउड ट्रांजिशन निम्न होते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। नंबर 2 N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। नंबर 3 पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। और नंबर 4 N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, ये 4 प्रकार के जो ट्रांजिशन होते हैं वो अलाउड ट्रांजिशन होते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के आधार पर आवश्यक ऊर्जा का जो क्रम होता है वो निम्न प्रकार से पाया जाता है। अर्थात इनके अंदर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के आधार पर आवश्यक जो ऊर्जा का जो क्रम होता है वो निम्न प्रकार से होता है। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के आधार पर आवश्यक ऊर्जा का क्रम इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के आधार पर आवश्यक ऊर्जा का क्रम निम्न होता है। आवश्यक ऊर्जा का क्रम निम्न होता है। यहां हम ये कह सकते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होते हैं, इसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद में N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है, उसकी ऊर्जा उससे कम पाई जाती है। उसके बाद में पाई टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन होता है उसकी ऊर्जा इससे कम पाई जाती है। और N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, इसकी ऊर्जा सबसे कम पाई जाती है। तो जो आवश्यक ऊर्जा का जो क्रम होता है इनके अंदर इस प्रकार से पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो ट्रांजिशन की ऊर्जा होती है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार की होती है, उसके बाद में N2 सिग्मा स्टार की होती है, उसके बाद में पाई टू पाई स्टार, और सबसे कम N2 पाई स्टार ट्रांजिशन की जो एनर्जी होती है इसकी ट्रांजिशन की एनर्जी पाई जाती है। इसके बाद में हम नंबर 1 की बात करेंगे कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन क्या होता है और किस प्रकार के यौगिकों के अंदर पाया जाता है। उसके बाद में हम एक एक करके इनका 4 प्रकार के जो ट्रांजिशन होते हैं विद डायग्राम इनको हम देखेंगे। धन्यवाद।